बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय वो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, हम आप सभी पूर्णता चाहते हैं, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष, और हमारा अनुभव कहता है कि हमने पूर्णता के ही सब प्रयत्न किए पर पूर्ण नहीं हो पा रहे। इसका क्या कारण है? तो संत और शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण तो पूरी सृष्टि में एक ही है, वो है सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा। उसको पाए बिना, उससे एक हुए बिना हमारे जीवन में ना तो पूर्ण शांति है, न संतोष है, क्योंकि संसार अपूर्ण है, संसार बदलने वाला है और हमें न बदलने वाली शांति चाहिए, न बदलने वाला सुख चाहिए, न बदलने वाला संतोष चाहिए। तो ये कहां से मिलेगा? तो संत और शास्त्र कहते हैं कि संसार में घूम घूम के जब व्यक्ति थक जाता है ना, सब करके देख लिए, फिर आए वो कहां? गुरुदेव के चरणों में, गुरु के चरणों में आके प्रश्न किया कि मैंने बहुत प्रयास करके देख लिए पूर्ण होने के, पर बात नहीं बनी। तो संत सदगुरु जन हमें पहले तो पूर्ण की चर्चा सुनाएंगे। पूर्ण माने सच्चिदानंद, पूर्ण माने ब्रह्म, पूर्ण माने परमात्मा। तुम पूर्ण परमात्मा। ऐसे पूर्ण परमात्मा की कथा कोई बिरले ही सुन पाते हैं। यद्यपि लोगों के अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है, जो लगता है कि बस अब बिना भगवान के नहीं रहेंगे, बिना परमात्मा को पाए बिना नहीं रहेंगे। पर माया का प्रभाव ऐसा है, वो कहीं न कहीं हम आपको भटका देती है, और जो भटक गए ना, वो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बस उनकी यही हालत हो जाती है। तो माया से बचना है तो उस पूर्ण की कथा सुने। पूज्य गुरुदेव भगवान जी बड़ा प्यारा सा एक शब्द कहते हैं, कथा तो पूरी सृष्टि में सुनने लायक है, वो सत्यनारायण भगवान की है। तो लोगों ने ताली बजा दी। गुरुदेव भगवान जी ने कहा, सत्य एक है, नारायण है, उसकी कथा कभी सुनने की कोशिश करी हम आप लोगों ने? यद्यपि कई राज्यों में सत्यनारायण भगवान की कथा, वो उसका महत्तम तो होता है, महात्म की कथा तो सुनने मिलती है, पर पूर्ण सत्यनारायण भगवान की कथा तो कोई बिरले संत ही बताते हैं। तो पहले तो हम संतों की शरण में जाके उस पूर्ण की चर्चा सुनेंगे, और फिर हमारे अंदर एक विवेक होगा, यानी श्रवण मनन। मनन से क्या होगा? पता लगेगा कि हाँ, पूर्ण तो परमात्मा है, संसार में हमने पाके देख लिया, उससे पूर्ण शांति संतोष नहीं मिला। जब ऐसा हो जाएगा तब फिर उस सत्य की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते 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 हमारे जीवन में प्यास हो जाएगी, प्यास बढ़ेगी, और जितनी गहरी प्यास होगी उतना ही हमारे आपके जीवन में उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। परमात्मा की कथा क्या है? सुनते सुनते हम इतने डूब जाएं कि हमारा अनुभव वही हो जाए। परमपिता परमात्मा क्या है? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। वो अंतर्यामी है परमात्मा, ऐसा स्पष्ट हो जाए। अब कितने लोगों को ऐसा स्पष्ट हुआ है? संत और शास्त्र तो हमारे बार 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 कहते हैं कि जब तक संशय समाप्त न हो जाए तब तक हम बार बार उस सत्य की कथा सुने। पर हम कहां सुनते हैं उस सत्य की कथा? हम आप तो राम जी की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण जी की कथा सुननी चाहिए,
पर उस अव्यक्त परमात्मा की कथा, उस अव्यय परमात्मा की कथा, अव्यय और अव्यक्त भी है, वो व्यक्त नहीं है, व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। भगवान कृष्ण जी महाराज गीता जी में कह रहे हैं, मैं अव्यक्त हूं पर अमूढ़ लोग, बुद्धिमान मूढ़ लोग मुझे व्यक्ति मानते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अव्यक्त हूं, तो फिर अव्यक्त हैं तो फिर कैसे पहचानेंगे उस भगवान को? तो भगवान ने अपना पता भी बता दिया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह भगवान को देखना, ये बिना संत सदगुरु जनों की कृपा के समझ में नहीं आएगा। तो भले भगवान सब जगह हैं, ये सुनने में कितना जोर पड़ेगा, कितनी श्रद्धा चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि गुरु को प्रणाम कर आए, गुरु के चरणों में फल अथवा रुपए चढ़ाए आए। श्रद्धा का अर्थ क्या है कि मेरी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो भी मैं बार बार सुनूं। अब सर के ऊपर ही निकलती है शुरुआत में उस सत्य की कथा कि आप देह नहीं है और परमात्मा देह नहीं है, वो सर्वत्र है, सदा है, सब में है। इसके लिए ही तो श्रद्धा चाहिए। तो पहले तो गुरुजन उस पूर्ण की कथा सुनाएंगे और फिर हमारे आपके भीतर प्यास जगेगी ना। प्यास जग गई तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। अब परमात्मा के मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। रामचरितमानस जी में कह दिया, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, जो जिस पर सत्य स्नेह करता है सो तेह मिलहि न कछु संदेहु, वो उसको मिलता ही मिलता है। अब हम देखें सत्य स्नेह काय पे है? पद पर, प्रतिष्ठा पर, मेरा नाम हो जाए, मेरा अमुक काम हो जाए। तुम भगवान से चूक गए और हम लगे रहे सत्संग में, तो एक दिन वह पूर्ण परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। प्रकट शब्द बड़ा प्यारा है, वो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। कह दिया ना रामचरितमानस में, मोस पूछत हो काऊ नर की नाही, कहो कहां जहां तुम नाही। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, सदा है। अब वो प्रकट होने को है। और प्रकट कब होगा? जब गुरुजन हमें हमारे आवरण हटा देंगे। 3 तरह के शब्द वेदांत में हैं। मल, विक्षेप, आवरण। ये मल संत जन कहते हैं ये सेवा से समाप्त होंगे, विक्षेप होगा सुमरन से खत्म, नाम जप से, और आवरण गुरुजनों की कृपा से। आवरण क्या है कि भगवान नहीं मिले हैं, भगवान जाने कहाँ हैं, कैसे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, जिसके पास केवल एक अज्ञान है ना, ऐसे के लिए ही फिर गुरुजनों की कृपा करुणा हो जाए तो वह परम पिता परमात्मा जो सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। गुरुजन कहेंगे वह परम पिता परमात्मा तो आपके संग ही समाया हुआ है। तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि मुझ में है। यदि जिसको भी भरोसा हुआ मुझ में है तो निश्चित जानिएगा फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति संत सदगुरुजन बताएंगे कि अपने में ही खोज। और जिसने भी खोजा है परमात्मा को अपने भीतर सदगुरु जनों द्वारा बताए मार्ग से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमात्मा ना मिले। उदाहरण कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे समझ में आ जाते हैं। जैसे घड़े को मिट्टी, अभी घड़े के पास घड़े की आंख है ना, तो उसको सुराही दिखेगी, सकोरा दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी। और मिट्टी से ही सब उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी ही सब बर्तनों का भगवान है। तो किसी ज्ञानी घड़े के पास गया, वो घड़ा, उसको कहा कि अंदर खोज। अंदर खोजते खोजते जितना डूबा ना वो, तो उसे
मिट्टी का अनुभव हुआ तो वहां किसी ने पूछा, अच्छा अब बता तू कितने % घड़ा है, कितने % मिट्टी है? तो पता लगा और डूबा घड़ा। कहता है मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा है ही नहीं। अब जब उसको वो आंख मिल गई मिट्टी देखने की, तो सुराही देखते ही कहेगा हाँ ये भी मिट्टी है, सकोरा देखते ही मिट्टी है, ईंटा देखते ही मिट्टी है, मकान देखते ही मिट्टी है। तो वही आंख की तो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र। देह से भगवान कृष्ण जी अर्जुन को नहीं कह रहे हैं कि तू मुझे सब जगह देख, देह वाले को तो सर्वत्र देखा ही नहीं जा सकता है, पर जो तत्व से परमात्मा है, जो सच्चिदानंद है, वो सब में है। तो पहले गुरुजनों ने कहा कि तो ही संग समाई। खोजते 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 जब भी स्पष्ट हुआ, तब चेला कहता कि हाँ प्रभु जी मुझ में ही है, परम प्रभु अपने में ही पाया। तब फिर गुरुजनों ने एक बात और कही कि भीतर मिल गया ना, तो भीतर बाहर एक ही जानो। भीतर और बाहर परमात्मा अलग अलग नहीं है। भीतर बाहर का भेद क्या है? ये अहंकार का झीना सा पर्दा है। मैंने परमात्मा को जाना तो वो मुझ में ही अभी लगता है, पर वो गधे में, घोड़े में, कुत्ता, बिल्ली, बंदर में नहीं है। तब गुरुजनों ने बताया कि भीतर बाहर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने कहा भीतर बाहर एक ही है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी बताते हैं कि भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं दूर। परमात्मा कैसा है? व्यापक है, आकाशवत है, तो वो न तो पास है न दूर है। ये पास और दूर का भेद एक झीना सा पर्दा है अहंकार का। तभी तो संत जनों ने कह दिया खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। ये अहंकार है ना, यही मिलने में बाधा है परमात्मा के। और अहंकार जब भी हमारा समाप्त होगा, किसी ज्ञानी गुरु जी के, सतगुरु के चरणों में, और उनका अहंकार समाप्त होगा जो करवाना चाहेंगे। अब हम आप देखें, मैं सोचता हूं मैं भी बना रहूं और भगवान कहीं दूर हैं जो मेरे को घूमते फिरते मिल जाए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। गुरुजन उस भगवान की चर्चा करते हैं कि जो सर्वत्र है, सब में है, मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, पूर रहा जगदीश। एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जगत बना करके जगदीश कहीं चले नहीं गए। जैसे कुम्हार घड़ा बना के चला जाता है, पर जगदीश कहीं नहीं गए। तो बोले ये कहीं नहीं गए, इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है, वो वहीं के वहीं हैं, सब जग में अनुस्यूत हैं। उस अनुस्यूत परमात्मा की खोज पहले तो अपने में हो जाए, और अपने में मिल गया, फिर ऐसा हुआ नहीं, हो सकता नहीं कि गुरुजनों की कृपा करुणा से सब में न दिख जाए। भगवान कृष्ण जी गीता जी में यही बात कह रहे हैं कि मैं तो जगत में अनुस्यूत हूं। संत जन कहते हैं ज्यों चकमक में आग समावे। जो चकमक में आग, चकमक एक पत्थर होता है बताते हैं, जो चकमक में आग समावे, बिन पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ, बिना उसकी खोज के नजर न आवे। रब नहीं बसता दूर, अखियां खोल जरा। बिना पुरुषार्थ के समझ में नहीं आएगा, आंख खोल लेंगे तो पता लगेगा कि वह परमात्मा सब में है और सब उसमें है। ऐसा जो जान जाता है वही भगवान कृष्ण जी के इस श्लोक को स्पष्ट जान जाता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र। जड़ में चेतन समाया हुआ है, और सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ मुझ में देखता है,
तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। हम आप भी जोर लगा में इस सत्य को सुनने समझने में, और किन्हीं आत्मज्ञानी संत सदगुरु जनों की खोज कर लें, और कब तक उनका साथ न छोड़ें, जब तक कि हमें परमात्म प्राप्ति का स्पष्ट बोध न हो जाए। उस पूर्ण को जानते ही उसी में पूर्ण शांति है, वहीं पूर्ण आनंद है, वहीं पूर्ण संतोष है, वहीं से हमारे अंदर की दरिद्रता मिटेगी। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।